साहिरान जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। तू ही मेरी मन की अभिलाषा, तू ही मेरी मन की अभिलाषा। तेरी पूजा नित्य दिन करता रहूं मैं, तेरी पूजा नित्य दिन करता रहूं मैं। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। सोना चांदी मैं तो ना मांगू, सोना चांदी मैं तो ना मांगू, मन तेरे प्रेम से भरता रहूं मैं, मन तेरे प्रेम से भरता रहूं मैं। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। सोना चांदी मैं तो ना मांगू, सोना चांदी मैं तो ना मांगू, तू ही मैं मन तेरे प्रेम से भरता रहूं मैं, मन तेरे प्रेम से भरता रहूं मैं। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। जय मसीह। जय मसीह। प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु ने और एक दिन हमें प्रभु ने दिया ऐसे संगति में जुटने के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आइए हमारा आज का अध्ययन है भजन संहिता 122 अध्याय उसका एक पद, द साम 122 वर्ष 1 को पढ़ेंगे। पढ़िए कोई। परमेश्वर है मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्या क्यों छोड़ दिया। 122 का एक, 122 एक पद। 122 122। कोई पढ़िए, कोई जल्दी पढ़िए, लेट हो गए। जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चले, तब मैं आनंदित हुआ। यहाँ पर ये प्रभु का दास राजा दाऊद का भजन है ये, और ये राजा दाऊद के जीवन में हम देखते हैं कि वो प्रभु का भवन से बहुत ही प्रेम रखता था, प्रभु की लोगों से बहुत ही प्रेम रखता था, और प्रभु की वचन से बहुत ही प्रेम रखता था। तो यहाँ पर राजा दाऊद कहता है कि जब लोगों ने मुझे कहा आओ हम यहोवा के भवन में चले, तब मैं आनंदित हुआ। राजा हमेशा बिजी रहता है, इजराइल का राजा है ना, उसके पास तमाम काम रहता है। लेकिन यहाँ पर जब प्रजा के लोग प्रभु के जब प्रजा के लोग जब राजा के पास में आकर कहता है कि जब चलो राजा हम आज प्रभु के भवन में जाएंगे, तो राजा दाऊद बोलता है कि मैं बहुत ही आनंदित हुआ। प्रभु की भवन में जाने के लिए या प्रभु के घर में जाने के लिए, प्रभु की संगति में जाने के लिए हमें और आपको भी आनंदित का साथ में आनंदित होते हुए हमें प्रभु के घर में आना है। ये तब संभव है जब हम प्रभु के घर के महत्व को, प्रभु के घर की अहमियत को या प्रभु के घर के मूल्य को हम जब समझते हैं, तभी हम और आपको भी प्रभु के घर में या संगति में आने के लिए हमको उत्साह बढ़ता है।
यदि आज हम और आप प्रभु के घर के महत्व को, अहमियत को, इसके मूल्य को हम नहीं जानते हैं, नहीं आंकते हैं या हम नहीं जानते हैं, तो हमें प्रभु के घर में आने के लिए हमें बोलना पड़ता है बार बार, आओ 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 करके, या तो हमको उसको फोन करना पड़ता है, आप क्यों नहीं आया करके। लेकिन प्रियो, जब हम प्रभु के घर की अहमियत को, इसके महत्व को, इसका उसकी कीमत को हम जब जानते हैं, तो हमें कोई बोलना नहीं पड़ेगा आओ करके। हम दौड़ के बड़े उत्साह के साथ में, खुशी के साथ में हमारा प्रभु के घर में आते हैं। देखिए, नया नियम में एक व्यक्ति है, उसका नाम है प्रयुक्त काम उसका 18 अध्याय में आइए, द बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 18, प्रयुक्त काम 18 अध्याय में। वहां पर एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति का घर देखिए, उसका जीवन को हम देखते हैं, थोड़ा उसको जानेंगे किस तरह वो प्रभु के घर से प्रेम करता था। 18 अध्याय उसका हम पढ़ेंगे वचन 7 पद। वहां से चलकर वह तीतुस युस्तुल नामक परमेश्वर के एक भक्त के घर में आया, जिसका घर आराधनालय से लगा हुआ था। 8 वचन। तब आराधनालय के सरदार क्रिस्पुस ने अपने सारे घराने समेत प्रभु पर विश्वास किया, और बहुत से कुरिन्थी वासी सुनकर विश्वास लाए और बपतिस्मा लिया। यहाँ पर एक व्यक्ति है, उसका नाम है यस्तुस, उसका नाम है यस्तुस। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब पौलुस जब कुरिन्थ नगर में आता है प्रचार करने के लिए, तो वहां पर प्रचार करते समय कुरिन्थ के कुछ लोग मिलकर पौलुस का विरोध करते हैं। और विरोध करने के बाद में जब वचन 5 में हम पढ़ते हैं कि जब सिलास और तीमुथियुस ने मकदूनिया से आए, तो पौलुस वचन सुनाने की धुन में यहूदियों को गवाही देने लगा, यीशु ही मसीह। जब पौलुस से गवाही देना था वहां पर उस मकदूनिया शहर के अंदर, तो वहां पर क्या हो गया, वचन 6 पद में, परंतु जब वे विरोध और निंदा करने लगे, तो उसने अपने कपड़े झाड़ कर उसने कहा, तुम्हारा लहू तुम्हारे गर्दन पर रहे, मैं निर्दोष हूं, अब मैं अन्य जाति के पास में जाऊंगा। यहाँ पर पौलुस कहता है, अगर तुम लोग विरोध करते हो, प्रभु के वचन सुनना नहीं चाहते हो, तो ठीक है, कोई बात नहीं, करो, अभी हम तुम्हारे पास में नहीं आएंगे, हम अन्य जातियों की ओर जाएंगे इस वचन को लेके करके। पौलुस वहां से एक व्यक्ति घर पे आता है, वो है, उसका नाम है यस्तुस। यस्तुस का मतलब है सीधा मनुष्य, बहुत ही सिंपल साधारण सा व्यक्ति। पौलुस उसके घर पे आता है। प्रियो, यस्तुस का मतलब है सीधा, बहुत ही भोला व्यक्ति। और वहां पर देखिए, वो कहता है, वहां से चलकर यस्तुस नामक परमेश्वर का एक भक्त के घर पे आया। देखो, कौन है व्यक्ति? वो केवल सीधा व्यक्ति नहीं है, वो कौन है? भक्त भी है, मतलब प्रभु का आराधना करने वाला व्यक्ति। पहली बात, वो सीधा मनुष्य है। यस्तुस का मतलब है सीधा मनुष्य है। और दूसरा उसका गुण है, वो आराधना करने वाला व्यक्ति है। परमेश्वर का आराधना करने मतलब उसका हृदय एक खोजी हृदय है, सत्य को पाने के लिए, ईश्वर को पाने के लिए, या ऐसे उनका हृदय है जो हमेशा ईश्वर की खोज में रहने वाला हृदय, ईश्वर की आराधना करने वाला हृदय, यस्तुस। और तीसरा वहां पर कहता है, जिसका घर आराधनालय में से लगा हुआ था। ये व्यक्ति का घर कहां पर है? ये व्यक्ति का घर परमेश्वर के घर के सामने उसने घर अपना बनाया है, ताकि वो हमेशा ये चाहता है कि मैं प्रभु के घर से कभी दूर न जाऊं। उसका घर आराधनालय के सामने मतलब है, वो हमेशा प्रभु के घर के साथ संगति करने के लिए इच्छा रखता था। वो हमारा आपका जीवन में जिस तरह दाऊद ने कहा कि
जब लोगों ने दाऊद को कहा चलो हम यहोवा के घर में जाएं, दाऊद बहुत ही आनंदित हुआ, प्रसन्नित हुआ। और यहाँ पर यस्तुस जो है, जो उसका घर कहाँ पर है, उसका घर आराधनालय के ठीक सामने है। इसका मतलब क्या है कि यस्तुस जो है, व्यक्ति जो है, प्रभु का घर से बहुत ही प्रेम करता था, प्रभु का घर से लगाव रखता था। प्रियो, हमारे आपके जीवन में यदि इस प्रकार का अगर बोझ नहीं है प्रभु के घर में आने के लिए, किसी की जबरदस्ती से हम प्रभु घर में आते हैं, अगर मैं प्रभु घर में नहीं जाऊंगा तो भाई लोग मुझे फोन करेंगे, मेरे घर पे आएंगे, क्यों नहीं आए पूछेंगे, ऐसा डर के मारे हम प्रभु घर में आते हैं। या कोई पाने की लालसा से, या कोई एक स्वार्थी मतलब रखते हुए प्रभु के पास, प्रभु घर पे हम आते हैं। या आते भी तो बहुत लेट आते हम लोग हैं। हमारा बोरले मंडी में 10:30 का सेवा है, हम लोग 12 बजे 1 बजे आते हैं। पालघर में 1 बजे का सेवा है, हम लोग 1:30-2 बजे आते हैं। प्रभु, ऐसा अगर मेरा जीवन है तो मैं समझता हूं कि हम प्रभु के घर से प्रेम नहीं करते हैं। प्रभु का घर से हमको प्रेम करना है। जिस तरह राजा दाऊद ने प्रभु के घर से प्रेम किया, प्रभु के घर को उसने पहले स्थान दिया, है ना। यहाँ पर देखिए, यस्तुस जो है, उसका घर जो है आराधनालय के सामने लगा हुआ था। हमारा आपका घर भी प्रभु के भवन के नजदीक होना चाहिए। मतलब क्या है, हमें हर समय जब भी हम प्रभु के घर की बात को आते हैं, हमें सबसे पहले हमको आपको जाना है। हम कुछ बातें बताऊंगा आपको, देखो उसका फायदा क्या होता है, उसका लाभ क्या होता है। जब मेरा आपका घर प्रभु के घर के नजदीक होता है, या प्रभु घर से मैं प्रेम करता हूं, या प्रभु के घर से मैं तन मन से प्रेम करता हूं, उसका लाभ क्या होता है। देखिए वहां पर वचन 8 पद में, अब आराधनालय के सरदार क्रिस्पुस ने अपने सारे घराने समेत प्रभु पर विश्वास किया, और बहुत से कुरिन्थवासी छूटकर विश्वास लाए और बपतिस्मा लिया। जब हम प्रभु के घर में नियमित आते हैं, प्रभु के घर से आशीष पाते हैं प्रियो, वो आशीष दूसरों को भी जाता है, और हमारे गवाही के द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा दूसरों को भी उद्धार मिलता है प्रियो। इसलिए प्रभु का घर में आने के लिए हमको कभी लापरवाही नहीं करना है, कभी आलसी नहीं होना है, कभी बहाना नहीं बनाना है। जब जब भी प्रभु घर में सेवकाई रहता है, हमें और आपको प्रभु घर के अंदर आना है, और सप्ताह में एक बार तो हमको निश्चय आना है। इसमें कोई दोहराई नहीं है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज या समझौता नहीं है। हफ्ते में एक बार तो हमें और आपको प्रभु घर के अंदर, प्रभु घर में आना है संगति करने के लिए। कुछ बातें बताऊंगा मैं आपको। देखिए किस तरह प्रभुदास दाऊद कहता है प्रभु के भवन के बारे में। देखिए हम पढ़ेंगे पहला भजन संहिता की किताब, उसका 127:4, भजन संहिता 27 अध्याय उसका 4 वचन। भजन संहिता 27 अध्याय उसका 4 वचन। जल्दी कोई भी पढ़े, जल्दी बड़ा पढ़िए। जैसे जैसे वीर के हाथ में तीर, वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। नहीं 27 का 4, भजन संहिता 27 का 4। एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिसमें यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं। हाँ, दाऊद राजा क्या बोलते, देखिए वो बोलता है कि एक बार मैंने यहोवा से मांगा है। वो बार क्या है, वरदान क्या है, उसके यत्न में लगा रहूं, और उस वरदान को पाने के लिए उसमें मैं लगा रहूंगा। मैं उसका वरदान, उसका क्या, उसकी इच्छा क्या है, वो कहता है कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊंगा। देखिए राजा दाऊद, इजराइलियों का राजा, यहूदियों का राजा, जिसने 40 साल राज किया इजराइल में,
वो राजा कहता है कि मैंने यहोवा से एक वर मांगा, एक वरदान मांगा है, उसको पाने के लिए मैं यत्न करता रहूंगा। वरदान क्या है कैलाश भाई? वरदान क्या है कैलाश भाई? वरदान क्या मांगा उसने? जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। हाँ, हम क्या मांगते वरदान? हमको अच्छा नौकरी दो, हाँ, अच्छा स्वास्थ्य दो, अच्छा काम दो, अच्छा बिजनेस दो, ऐसा वरदान मांगते हैं हम लोग। दाऊद क्या मांग रहा है? दाऊद मांग रहा है कि मैं एक ही वरदान प्रभु से मांगता हूं, मैं उसको पाने के यत्न में लगा रहूंगा कि जीवन भर मैं यहोवा के भवन में रहने पाऊं। कितना बड़ी बात है प्रिय भाई बहन। हम और आज क्या वरदान मांगते हैं? ये प्रभु मेरा ऐसा है, वैसा है, मुझे वो दो, ये दो। हम बहुत सारे बातें मांगते हैं, लेकिन दाऊद की तरह हम प्रभु के घर में रहने पाऊं करके ऐसा वरदान हम मांगते हैं क्या? और दाऊद आगे कहता है, देखिए प्रभु का घर में रहने के लिए वरदान क्यों मांग रहे हो? उसमें उसको क्या लाभ है? उसको लाभ क्या है? नीचे पढ़ेंगे उसी को, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया रहूं। मैं मंदिर में, प्रभु के भवन में क्यों आना है? प्रभु की मनोहरता को, प्रभु के दर्शन पाने के लिए, प्रभु की सुंदरता को देखने के लिए, है ना, प्रभु के मनोहरता को देखने के लिए हमें और आपको प्रभु के घर के अंदर आना है। मैं समझता हूं प्रिय भाई बहनों, जब हम और आप सब लोग प्रभु के घर में आने वाले, चाहे बोरेली में हो, चाहे पालघर में, चाहे कहीं भी हो, हम और आप इस भावना से आते हैं ना, हम सब लोग। मैं एक ही बात कर रहा हूं, मैं जब हम सब विश्वासी भाई बहन इस भावना से, इस लक्ष्य से हम जब आएंगे प्रभु घर में कि मैं प्रभु की मनोहरता को देखने पाऊं मैं, तो प्रियो निश्चय ही परमेश्वर, हमारा परमेश्वर हमको, आपको प्रभु के भवन में हमको अपना दर्शन देगा। वो आज दर्शन क्यों नहीं? आज प्रभु घर में दर्शन क्यों नहीं है? प्रभु घर में आज आत्मिक आनंद क्यों नहीं है? क्योंकि आपस में एकता नहीं है, आपस में एक मन नहीं है। हम दूसरे भावना से प्रभु घर में आते हैं, हम दूसरे भावना से, दूसरे इच्छा से प्रभु घर के अंदर आते हैं। इसीलिए आज प्रभु के घर में प्रभु की उपस्थिति नहीं है, प्रभु के आत्मा की उपस्थिति नहीं है। इसलिए हम आज प्रभु घर में आने के बावजूद भी हमारा अंदर क्या होता है? निराशा होता है, आनंद नहीं होता है। कारण क्या है? कारण प्रभु में गलती नहीं है। गलती कहां पर है? हमारे में गलती है। हम और आप एक ही मन से प्रभु को देखने के लिए, या प्रभु की सुंदरता को देखने के लिए, प्रभु की मनोहरता को देखने के लिए हम नहीं आते हैं। हम क्यों आते हैं? एक दूसरे का चुगली करो, इसका बात करो, उसकी बात करो, इसलिए हम लोग आते हैं। इसलिए देखो आज प्रभु घर में कोई जागृति नहीं। आज दाऊद कहता है, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं मैं। परमेश्वर के घर में यदि हम सब विश्वासी एक ही मन से, एकता से, आपस में प्रेम से हम जब आते हैं प्रियो, उस परमेश्वर की भवन में प्रभु की सुंदरता को, प्रभु के मनोहरता को, हम प्रभु के दर्शन को हम आप पाएंगे प्रिय भाई बहन। इसलिए दाऊद कहता है कि एक बार मैंने मांगा, उसी के यत्न में लगा रहूंगा मैं, कि जीवन भर मैं प्रभु के घर से कभी दूर न जाऊं। ये प्रभु मुझे ऐसा वरदान दे, मुझे ऐसा शक्ति दे प्रभु जी, ऐसा बल दे प्रभु, ताकि जितनी भी समस्या क्यों नहीं आए, जितनी भी कमी घटनी क्यों नहीं आए, जितने भी घर में समस्या क्यों न हो प्रभु, मैं आपके घर से कभी दूर न जाऊं। मैं आपकी भवन से, आपके मंदिर से मैं कभी दूर न जाऊं प्रभु। ऐसा वरदान मुझे दे, ऐसा वरदान, ऐसा दान हमको आपको मांगना है प्रभु। हम तो ऐसे आलसी हो गए हैं, हम तो ऐसे निर्लज्ज हो गए हैं, हफ्ता में एक बार भी हम प्रभु घर में आते नहीं हैं। आते हैं तो दूसरी मनसा से आते हैं, दूसरी इच्छा से आते हैं। प्रभु के घर में प्रभु के दर्शन पाने के लिए, प्रभु के घर में प्रभु के मनोहरता को, सुंदरता को देखने के लिए हम नहीं आते हैं।
हम आते हैं दूसरों को चुगली करने के लिए, दूसरों की बातें करने के लिए, दूसरों को मजाक उड़ाने के लिए आते हैं। इसलिए आज प्रभु के घर में, प्रभु के भवन में, प्रभु की उपस्थिति को हमारे मध्य में हम नहीं पाते हैं। दूसरा देखिए दाऊद और आगे क्या बोलते हैं, देखिए 69 उसका 9, भजन संहिता की किताब 69 उसका 9। क्योंकि मैं तेरे भवन की धूल में जलते जलते भस्म हुआ, और जो निंदा वे तेरी कहते हैं वही निंदा मुझको सहनी पड़ी है। और दाऊद आगे और कहते, देखिए क्या कहता है, क्योंकि मैं तेरे भवन की धूल में जलते जलते भस्म हो गया। देखिए कितना बड़ा उनकी मन के अंदर प्रभु के भवन के लिए उनका आदर है, उनका प्रेम है। देखिए ऐसा हमारे जीवन में है। दाऊद राजा कहता है कि मैं तेरे भवन की धूल में जलते जलते मैं भस्म हो गया मैं। और राजा है वो, बहुत ही बिजी व्यक्ति है वो, दुनिया भर का उनके सिर पे जिम्मेदारियां हैं। और राजा को मन के अंदर इतना धून है प्रभु घर में जाने के लिए, कब मैं जाऊं, कब मैं जाऊं, कब मैं जाऊं। उस धून में वो जलते जलते राजा कहता है मैं भस्म हो रहा हूं मैं। वो प्रयोग कितना प्रभु के घर के प्रति इसका लालसा है, प्रेम है प्रिय भाई बहन। प्रभु की घर में जाने के लिए, प्रभु की घर में जाने के क्यों जाने के लिए, वहां पर प्रचार करना नहीं है उनको, प्रभु की वचन को सुनने के लिए, प्रभु के दर्शन को पाने के लिए, प्रभु की महिमा करने के लिए। वो कहता है कि मैं तेरे भवन की धूल में जलते जलते मैं नष्ट हो गया हूं मैं। वो प्रियो आज हमारे जीवन में मैं हमेशा बार बार कहता हूं, मैं परमेश्वर कभी कोई गलती नहीं करता है, परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता है। गलती हम करते हैं प्रियो, झूठ हम बोलते हैं। इसलिए आज परमेश्वर का महासामर्थ्य का काम हमारे आपके जीवन में नहीं हो रहा है। प्रभु की मनोहरता को, प्रभु की सुंदरता को हम देख नहीं पाते हैं। वो प्रियो प्रभु को अगर जानना है, प्रभु की सुंदरता को देखना है, हमें और आपको प्रभु के घर के धून से हमें लगाव रखना है। जिस तरह यस्तुस का घर उसके प्रभु के घर के सामने था, हमारा आपका घर, हमारा आपका निवास, हमारा आपका डेरा भी प्रभु के घर के सामने होना चाहिए। मतलब हमें और आपको प्रभु के घर में आने के लिए सबसे पहले हमको रहना है प्रिय भाई। मैं हमेशा बोलता हूं आपको, मैं जो व्यक्ति प्रभु के घर में पहले आके वो काम करते हैं, झाड़ू पोछा है ना, बाथरूम साफ करते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, चटाई बिछाते हैं, वो जवान हमेशा परमेश्वर ने उसको ऊंचे स्थान में लेके गया है। इस बात को हमेशा कितनी बार बोल चुका हूं मैं। जो भी प्रभु के घर में सबसे पहला आके झाड़ू पोछा करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, साफ करते हैं, चटाई बिछाते हैं और बाकी काम करते हैं, वो व्यक्ति को, उस विश्वासियों को परमेश्वर ने उसको बहुत ही कामयाबी दिया है, न केवल बोरोली में, पालघर के अंदर भी प्रेम है। इसलिए हमारे जीवन में प्रभु के घर की महत्व को समझता है। दाऊद कहता है कि मैं तेरे भवन की धूल में जलते जलते मैं भस्म हो चुका हूं मैं। हमारा जीवन कैसा है? हम तो सप्ताह में एक बार आते हैं, वो भी बहुत मुश्किल से आते हैं। पहली बात तो हम लेट आते हैं, बहुत लेट आते हैं, हम लोग देर में आते हैं। दूसरी बात, आते भी है तो बहुत ही आलसीपना से आते हैं, लगता है आपको कोई जबरदस्ती आपको धक्कल के आपको लेके जा रहा है, हमको लेके जा रहा है। हम अपने मन से नहीं आते और आते भी हैं। पहली बात तो लेट आते हैं, दूसरी बात बहुत ही आलसीपना से आते हैं, और आते भी हैं तो आते तो क्या करते हैं, हम दूसरों की चुगली करते हैं, दूसरों की बातें करते हैं, दूसरे मजाक करते हैं। तो कहां से हमारे जीवन में आशीष होता है प्रिय भाई? प्रभु का घर में प्रभु का निवास होता है प्रिय भाई। दाऊद कहता है मैं तेरे भवन की धूल में जलते जलते मैं भस्म हो चुका हूं। तीसरा 42 अध्याय उसका 4 वचन, भजन संहिता की किताब 42 का 4।
यह स्मरण करके मेरा प्राण शौकित हो जाता है कि मैं कैसे भीड़ में के संग जाया करता था। मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर जल्दी पढ़। यह स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है, मैं कैसे भीड़ के संग जाया करता था। मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे कैसे जाते वो बोलता है, मैं कैसे भीड़ के संग जाया करता था। मैं जय जयकार धन्यवाद के साथ में उत्सव करने वालों के भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे मैं कैसे जाता था, जय जयकार करते हुए, आनंदित होते हुए, खुशी होते हुए, प्रोत्साहित होते हुए, दूसरों को भी प्रोत्साहन करते हुए प्रभु के घर में हम धीरे धीरे क्या करना है, हमको जाना है। प्रभु सहायता करे प्रियो, दाऊद के समान हमारे अंदर ऐसे आग भर दे प्रभु, ताकि हम और आप भी प्रभु के भवन में जाने के लिए बहुत उत्साह के साथ में, प्रोत्साह के साथ में हम जाते हुए प्रभु के घर के आशीष को पा सके। याद रखना, आशीष केवल प्रभु की भवन से ही आशीष को हम कल देखेंगे। उसका महत्व क्या है, हमें क्यों जाना है प्रभु के भवन के, हम उसको कल देखेंगे। कि प्रभु हमको सहायता करे, हमें दाऊद के समान ऐसा बर मांगे, जीवन भर मैं प्रभु तेरे भवन में रहने पाऊं। दाऊद के समान हम प्रभु के भवन की धूल में जलते जलते हम भस्म हो जाए, और यस्तुस के समान हमारा आपका घर प्रभु के घर के निकट हो। ऐसा कार्य प्रभु करे, हम सबको सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारा बहन रेबिका प्रार्थना करें।